हाउ टू बिकम अ हाई वैल्यू मैन। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करता है, खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेता है और अपने फैमिलीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। और एक हाई वैल्यू मैन होना इज नॉट जस्ट लाइक गुड लुक्स एंड गुड मनी होना, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड हाउ यू हैंडल एंड हाउ यू अप्रोच योर लाइफ। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस एंड चैलेंजेस हर जगह है। सो हाई वैल्यू मैन बनने का मीनिंग है कि अपने फैमिली के लिए हीरो बनना। जब मैं भी अपने कॉलेज के डेज में एक एनजीओ में काम कर रहा था तो मेरे लिए भी सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल था। वो कॉलेज वाली लाइफ को सीरियस ना लेना, फालतू लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना, ये सब चीजें मैंने भी की है। लेकिन मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि पिछले 1.5 सालों में मैंने जो जो मेहनत किया है वो हर सेक्टर में मुझे हाई वैल्यू मैन बनने के बहुत करीब लेके आया है। और सच बताओ तो मुझे हर एक सेक्टर में ग्रोथ मिली ही मिली है। एंड इसीलिए आज के वीडियो में मैं तुम्हें 5 क्वालिटीज बताने वाला हूँ जिससे तुम भी अपना हाई वैल्यू मैन बन के अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हो। नंबर 1 है फोकस एंड डिसिप्लिन। ये सिर्फ और सिर्फ आता है तुम्हारे क्लियर गोल्स होने से। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें जाना कहाँ है तो तुम भटकोगे ही ना। आज के टाइम में फोकस एक सुपर पावर बन चुकी है। सोचो अगर तुम्हारे पास 24 घंटे है एंड तुम 24 आवर्स में कितना टाइम प्रोडक्टिव हो सकते हो, यही तुम्हारा गेम है। गोल्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। लाइक तुम्हें तुम्हारा निश क्लियर होना चाहिए, तुम एडिट कैसे करोगे, कौन से वीडियोस डालोगे, कौन से टाइम पे डालोगे, ये सारी चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन का रियल मतलब ही ये है कि डेली काम करना, चाहे मूड तुम्हारा हो या ना हो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे सर पर होती है ना तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप ही हट जाता है। सो आज से तुम टफ एंड क्लियर गोल्स बनाओ, जैसे कि मुझे मेरे फैमिली को यहाँ तक लेके जाना है, मुझे मिलियनर बनना है। इसीलिए कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, रोज उसे ट्रेन करोगे तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। नंबर 2 है पर्सनल ग्रोथ एंड नॉलेज। एक हाई वैल्यू मैन कभी भी अपने ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो कभी भी अपने आप पे इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता होता है कि जितना मैं खुद के ऊपर टाइम दूंगा, सीखूंगा, उतना ही मैं हाई वैल्यू बनूंगा। लास्ट 3 मंथ से मैंने भी बैडमिंटन के क्लासेस ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं दूसरों को हराने की कोशिश करूंगा तो मेरा माइंड थोड़ा सा काम होगा, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बहुत एग्रेसिव बन चुका था। और दूसरों को हराने के बजाय जब हम खुद को जिताने की कोशिश करते हैं ना, तब हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन जाने से मैं एक सीख चुका हूँ कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट स्ट्रांग भी है तो तुम उसे हरा सकते हो, एंड अगर वीक ओपोनेंट है तुम उसे हार भी सकते हो। सो काम रहो। मैं इन दिनों से बहुत सारे न्यू कोर्सेज ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज्यादा सीखूंगा तो मैं तुम्हें और ज्यादा दे पाऊंगा एंड मेरी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। एंड मुझे ये तो पता चल गया कि हमारी कंपटीशन दूसरे कई लोगों से नहीं है, हमारी कंपटीशन बस अपने प्रीवियस वर्जन से है जिसको हमें हराना है। नंबर 3 है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि खुद के इमोशन को समझना एंड उसे मैनेज करना, प्लस उसके साथ साथ ही दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाना। एक हाई वैल्यू मैन वही है कि जो अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में अपना एक एग्जाम्पल सेट कर सके। देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मेरे साथ प्रॉब्लम होता था एंड मैं बहुत डाउन फील करता था, बट अभी मैं प्रैक्टिस कर करके खुद को बहुत इंप्रूव कर लिया है। आज से अगर 3-4 महीने पहले अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती थी तो मैं बस सैड फील करके जैसे बैठ जाता था और कुछ काम नहीं करता था। बट अभी तो सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि सैड हो या हैप्पी, काम तो काम ये करना ही करना है। देखो तुम्हें चालू ही करना पड़ेगा टू एक्ट एज अ लीडर। चलो एटलीस्ट दुनिया के लिए लीडर नहीं पर खुद के लिए लीडर बनना सीखो। देखो अपने फैमिली के लिए तुम लीडर तो हो ही, बट अपने खुद के लिए लीडर बनना सीखो। सो स्टे काम एंड फोकस ऑन सॉल्यूशंस। सो ये थे 3 टिप्स और मेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। लेट्स मेक अ चेंज। ऑल्सो ये मेरे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो है, सो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो लेट्स मेक अ चेंज।